हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सीएसएस कैसे अप्लाई करना है रिएक्ट के अंदर, देन हाउ टू ऐड इमेज इन अ डिफरेंट वे। ओके, तो ये सारी चीजें आज हम रिएक्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हम पहले नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। टर्मिनल पे जाओ, न्यू टर्मिनल, शॉर्टकट की है कंट्रोल और बैक टिक, तो तुम्हारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अभी हमारा कमांड क्या है ऐप क्रिएट करने का, npm create white ampersand लेटेस्ट और प्रोजेक्ट का नाम आपको देना है। तो यहाँ पर npm create read @latest और यहाँ पर मैं दे देती हूँ img। अगर बड़ा नाम है प्रोजेक्ट का तो डैश से सेपरेट करना img एंड देन यहाँ पर मैंने स्टाइल exam दे दिया है मेरे प्रोजेक्ट का नाम। ओके, अभी आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा कि आपका इंटरनेट स्पीड कितना है, तो फटाक से हो जाएगा अगर इंटरनेट स्पीड अच्छा हो तो। फिर आपको चूज करना है रिएक्ट को, देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट का भी ये स्टेप आपको याद हो जाना चाहिए। डन। ओके, अभी मैं इसको जरा सा कॉपी करती हूँ एंड देन कंट्रोल सी करके मैं इसे ब्राउजर के अंदर पेस्ट कर देती हूँ, सिंपल सा। एंटर किया मैंने। अब यह इंटरफेस हमको दिख रहा है। मैं अभी ये सारा कोड डिलीट करके हम खुद का कोड लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर img इंटो पे चलते हैं। src के अंदर app.css को मैंने यहाँ पे, इसको मैं जरा सा क्लोज करती हूँ, इसको मैंने कट कर दिया है। app.jsx को मैंने कट कर दिया है। index.css को मैंने कट कर दिया है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर ऐप के अंदर और मैंने यहाँ पर RAFC लिख दिया है। अब ये सारी चीजें आपको आ जानी चाहिए क्योंकि कंपोनेंट्स में मैंने सब कुछ लिख के बताया है आप लोगों को। ओके, नाउ अब करना क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट करती हूँ न्यू फोल्डर करके, क्योंकि ऐप के अंदर हम सारा कोड नहीं लिखेंगे, जस्ट इंपोर्ट वाली चीजें करेंगे बिकॉज ऑर्गेनाइज वे में रखना है। तो यहाँ पर चल के मैंने क्या लिख दिया है, स्टाइल exam.jsx। रूल क्या है कंपोनेंट बनाने का, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। ओके, नाउ ये फोल्डर क्रिएट हो गया। अपने को यहाँ पर रीनेम करके कंपोनेंट नाम देना है, कंपोनेंट्स। एंड कंपोनेंट्स के अंदर मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट करती हूँ, स्टाइल exam.jsx। स्टाइल मत लिखना ऐसे, वरना उसे पैकेज ना समझे। तो यहाँ पर ये हो गया है। नाउ सबसे पहले सीएसएस में हमने देखा था इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस। लाइकवाइज रिएक्ट में भी हमारा होता है और वो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइज वे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग इनलाइन सीएसएस की तरफ। H1 मैंने लिखा यहाँ पर मैंने लिख दिया इनलाइन सीएसएस। अब यहाँ पर चलते और इसको मुझे कहाँ पे रेंडर करवाना पड़ेगा, ऐप के अंदर, राइट। तो ऐप के अंदर सबसे पहले मैं इसे क्या करूंगी, कंपोनेंट को रेंडर करती हूँ और यहाँ पर चल के कंपोनेंट का नाम क्या है हमारे, स्टाइल exam। तो यहाँ पर चल के स्टाइल exam को मैंने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया और आउटपुट सेक्शन पे चलते इसको मैंने रीलोड किया तो इनलाइन सीएसएस मिल गया। अब मुझे इसे क्या करना है, स्टाइल भी करना है। तो स्टाइल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने कंपोनेंट में जाते हैं एंड देन जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्टाइल, एंड स्टाइल लिखने के बाद ये अपने को एक एक्सप्रेशन आ रहा है। तो एक चीज याद रखना, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, इनलाइन सीएसएस, और इनलाइन सीएसएस रिएक्ट में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिया जाता है। ओके, तो एक एक्सप्रेशन आपका रहेगा, दूसरा एक्सप्रेशन इसलिए रहेगा क्योंकि आप लोग जावास्क्रिप्ट को एक्सेस कर रहे हो। ओके, और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको स्टाइल देना है। तो यहाँ पर मैंने और एक कर्ली ब्रेसेस ले लियो और यहाँ पे चल के मैंने दे दिया कलर कोलन करके, मैंने यहाँ पर रेड दे दिया है। अब चलते इसको रीलोड करती हूँ तो कलर हो गया रेड, राइट। अब अगर सपोज मुझे यहाँ पर देना है बैकग्राउंड कलर भी मुझे यहाँ पर देना है, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चलते हैं और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया यहाँ पर येलो। तो मैं अकेले क्यों सहूं, तुम लोग भी देखो। इसको मैंने रीलोड कर दिया तो यहाँ पर आ गया। समझे मतलब कितना इजी है इनलाइन सीएसएस। जस्ट एक एक्सप्रेशन यूज करना और दूसरा एक्सप्रेशन इसलिए यूज करें बिकॉज यू आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टाइल अप्लाई कर रहे हो। क्लियर है, दिस इज इनलाइन सीएसएस। अब चलते हैं इंटरनल सीएसएस की तरफ। ओके, तो यहाँ H1 मैंने लिख दिया है और यहाँ पर मैंने लिख दिया इंटरनल सीएसएस। नाउ अब इंटरनल सीएसएस लिखने का तरीका क्या है, मैंने क्या बोला, हम सीएसएस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पर चलते हैं। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लेट यूज कर सकते हो, कॉन्स्ट यूज कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू
यू। ओके, तो यहाँ पर मैंने सपोज लेट ले ली और लेट लिखने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया हेडिंग स्टाइल करके। आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। हेडिंग स्टाइल मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट का आप कोई भी नाम दो। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ कलर, और कलर करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है सपोज ब्लैक, ऑलरेडी है ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जरा सा क्लोज करती हूँ एंड देन यहाँ पर चल के देखो, यहाँ पर सजेशन तुम्हें नहीं आएगा उतना, तो फिर तुम्हें यहाँ पर लिखना पड़ेगा सारी चीजें को। ब्लैक लिख देती हूँ और यहाँ पर मैंने लिख दिया है रेड। ओके, अब इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे यूज भी करना है इंटरनल सीएसएस के अंदर। तो सबसे पहले आपको लिखना है स्टाइल, और इनसाइड स्टाइल के अंदर आपके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, हेडिंग स्टाइल है। तो आपने ऐसे किए, इसको मैंने रीलोड किया तो आ गया इधर मेरा इंटरनल सीएसएस भी। क्लियर है। इनलाइन में क्या किए, दो एक्सप्रेशन यूज करना है। सेकेंड एक्सप्रेशन इसलिए क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट को एक्सेस कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम यहाँ पर स्टाइल दे रहे हैं। सेकेंड इंटरनल में हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टाइल दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे। नाउ अब चलते हैं एक्सटर्नल वे, मतलब एक्सटर्नल सीएसएस कैसे अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चल के मैंने लिख दिया है, जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद मैंने H3 लिखी हूँ, और H3 के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया है एक्सटर्नल CSS। app.css के अंदर चलते हैं, या तो आप index.css के अंदर भी स्टाइल कर सकते हो। अगर आप index.css के अंदर स्टाइल कर रहे हो तो ये ऑलरेडी आप लोगों का इंपोर्टेड है, किसके अंदर, main.jsx के अंदर। ओके, और अगर आपको app.css के अंदर करना है तो सेम एज इट इज आपको ऐसे इंपोर्ट करना है। जैसे यहाँ पर ये main.jsx किया ना, इंपोर्ट डॉट स्लैश करके app.css, दैट्स इट। ठीक है। नाउ अभी चलते हैं यहाँ पर स्टाइल एग्जाम में अपना, और यहाँ पर जाने के बाद मैंने लिख दिया है, अभी मैं यहाँ पर क्लास दे रही हूँ। रूल क्या था JSX में, इंस्टेंट ऑफ यूजिंग क्लास यू हैव टू यूज क्लास नेम। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं और मैंने क्या लिख दिया है, क्लास नेम। और क्लास नेम में सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया हेडिंग। ओके, क्या दिया है मैंने, हेडिंग दे दी हूँ। अब चलते हैं यहाँ पर app.css के अंदर, और यहाँ पर मैंने .HADING लिख दी हूँ हेडिंग, और यहाँ पर मैंने कलर दे दिया सपोज एक्वा मैरिन मैंने कलर दे दिया, और मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे दी हूँ सपोज ब्लू वॉयलेट। ओके, अब यहाँ पे मुझे आउटपुट भी दिखना चाहिए, बट आउटपुट दिख रहा है क्या हमको, नहीं, राइट। मतलब मुझे इस CSS को लिंक करना होगा ऑब्वियसली। तो हम चलते हैं यहाँ पे, इधर यू कैन लिंक इन app.jsx, और आप या तो main.jsx के अंदर भी कर सकते हो। कैसे आपको लिंक करना, इंपोर्ट करो, डॉट स्लैश लिखो, और यहाँ पर app.css, इतना ही है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हो गया यहाँ पर, समझे कैसे करना है। तो इनलाइन वे में क्या यूज करना है, दो, मतलब कि थोड़ा ट्रिक यूज करो, ठीक है। इनलाइन वे में क्या करना रहेगा, दो एक्सप्रेशन। इंटरनल में सिंगल एक्सप्रेशन, बिकॉज वी आर एक्सेसिंग जावास्क्रिप्ट इनसाइड आवर स्टाइल, राइट। एंड एक्सटर्नल के लिए हम लोगों को अगर app.css में करना है तो जस्ट इंपोर्ट डॉट स्लैश करके app.css करो, दैट्स इट। क्लियर है। और index.css के अंदर करना है तो उसमें भी कर सकते हैं, बिकॉज ये main.jsx के अंदर ऑलरेडी इंपोर्टेड होता है। तो दैट्स टोटली अप टू यू कि आपको किसके अंदर करना है। क्लियर है यहाँ तक। ओके, तो CSS कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, ये चीजें समझिए आप लोगों को। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते कि इमेज ऐड कैसे करना है। ओके, ब्राउजर में हाउ टू ऐड इमेज मैं आप लोगों को डिफरेंट वे से सिखाऊंगी। हम एक तरीके से नहीं देखेंगे, हम लोग 3 तरीके से देखेंगे इमेज कैसे ऐड करना है। ओके, ब्राउजर में। तो यहाँ पर चलते हैं, मैं पहले ये सारे फाइल्स को क्लोज कर देती हूँ एंड देन यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद अब सबसे पहले कंपोनेंट में चलते हैं, और कंपोनेंट में जाने के बाद मैंने इमेज exam.jsx मैंने लिख दिया है, RAFC मैंने किया यहाँ पर। अब सबसे पहले यहाँ पर चलते और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, IMG SRC। ओके, तो IMG SRC मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पर चलते IMG SRC के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक सेकेंड ना, IMG SRC मैंने यहाँ पे लिया, और अभी हम लोग को क्या करना है, इमेज ऐड करना है। तो अनस्प्लैश पे जाती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर अपने को 4K में इमेज अच्छे मिल जाएंगे।
तो अनस्प्लैश फ्री पे मैं गई एंड यहाँ पर देखो मैंने जब भी ये वीडियो मैंने बनाया, पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बताया मैंने रिएक्ट का, तो हम लोग इमेजेस को पब्लिक के अंदर भी रख सकते हैं और एसेस्ट के अंदर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर चल के मैंने नेचर लिख दी हूँ एंड देन सपोज आई एम टेकिंग दिस इमेज और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सेव इमेज एज किया है। और यहाँ पर जाने के बाद हमारा प्रोजेक्ट किस पे, डेस्कटॉप पे है। और यहाँ पर चल के रिएक्ट यूट्यूब एंड EXAM और यहाँ पर पब्लिक के अंदर मैंने इसे स्टोर कर दिया और यहाँ पर मैंने नेचर लिख दिया है एंड इसे मैंने सेव किया। अब चलते यहाँ पर और एक्सेस कैसे करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि हमारा इमेज ऐड हुआ क्या पब्लिक के अंदर। तो हमारा इमेज यहाँ पर nature.avif डाउनलोड हो गया है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर और इसे एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझेगा। जस्ट आपको नाम देना है एज इट इज, जैसा आपका इमेज का नाम है। तो ध्यान देना कि अच्छा ही नाम देना, एकदम कोई बाबा आदम के जमाने का बड़ा नाम नहीं देना है। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं और अल्ट के अंदर अल्टरनेटिव टेक्स्ट हो गया कि समहाउ आपका इमेज काम नहीं कर रहा या फिर URL गलत है, तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर आप यहाँ पर दे सकते हो नेचर। अब चलते अपने को इसको कहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसको मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया और यहाँ पर जाके मैंने IMG EXAM दे दिया है मैंने और इसको मैंने इंपोर्ट कर दी हूँ। और अब चलते आउटपुट स्क्रीन पे, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर मेरा इमेज भी क्या हो गया है, ऐड हो गया है। क्लियर है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट इनलाइन वे से हम लोगों ने ऐड किया है इमेज को। अब जरा सा हम लोग यहाँ पर देखते हो और एक दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे हम लोग वहां पर कॉपी इमेज एड्रेस करके करते थे राइट, CSS में या फिर HTML के अंदर। तो यहाँ पर अगेन मैंने IMG SRC ले लेती हूँ। हमेशा याद रखना जब आप इमेज के साथ काम कर रहे हो या फिर सेल्फ क्लोजिंग टैग जितने भी होते हैं, तो रिएक्ट के अंदर क्लोजिंग टैग मैंडेटरी है। ओके, नाउ अब चलते हैं यहाँ पर मैं कॉपी इमेज एड्रेस करके दूसरा इमेज भी ले लेती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे ये इमेज लेती हूँ और यहाँ पे जाके क्या किया है मैंने, कॉपी इमेज एड्रेस किया है एंड यहाँ पे जाके मैंने इसको क्या कर दिया है, URL को पेस्ट कर दिया मैंने IMG SRC के अंदर। और यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि हमारा इमेज ऐड हुआ क्या। तो यहाँ पर मेरा इमेज क्या हो गया है, ऐड हो गया है राइट। अब यहाँ पर चलते हैं, देखो ये इनलाइन है हमारा राइट, दैट्स वाई ये बाजू बाजू में आ रहा है। सो यहाँ पर आप लोग और भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, हाइट आप लोग दे सकते हो, 100 दे सकते हो, विड्थ दे सकते हो। अगर आपको पिक्सल्स में लिखना है तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज मत करो, तो आप लोग इजीली दे सकते हो। तो यहाँ पर 100 आ गया ओके, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर सॉरी मैंने खुद ने खराब कर दिया, तो यहाँ पर रैंडम सा कोई वैल्यू दे देते तो हो गया मेरा इधर पे राइट। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मेरी URL जो है इसको मैं यहाँ से चलती हूँ, इसको और ऑर्गेनाइज वे में कैसे हम लोग लिख सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। Ctrl+C मैंने यहाँ पे किया है, कट कर दिया मैंने यहाँ पे। और अब मैंने क्या बोला था आप लोगों को, जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ लिखना है, रिटर्न के ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर चल के मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया लेट पाथ, आप कोई भी नाम दे सकते हो और उसके अंदर मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दी हूँ राइट। अब मुझे बताओ, हम जावास्क्रिप्ट को एक्सेस कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन और यहाँ पर मेरा इसका नाम क्या है, वेरिएबल का पाथ है, तो सेम यहाँ पर काम करेगा, समझे। तो हम लोग इसको और ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकते हैं। अब जो तीसरा तगड़ा तरीका मैं तुम लोग को बताने जा रही हूँ वो देखो जरा ओके, ये बहुत सही है। ये भी अगर इंटरव्यू में पूछा ना तो इंटरव्यूअर एक वे पता है, दूसरा वे पता है, तुम तीसरा वे बता के भी प्रो बन सकते हो, उनके सामने स्मार्ट बन सकते हो ओके। तब तो इंटरव्यू क्रैक करना एकदम चुटकी बजाने जितना है। तो इधर देखो, तो यहाँ पे चलते इंपोर्ट लिख दिया मैंने। अब तुम कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर इमेज दे दी हूँ, इम्पोर्ट इमेज, दिस इज अ वेरिएबल नेम। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, यू कैन गिव एनी नेम एज पर योर रिक्वायरमेंट ओके। तो इम्पोर्ट इमेज फ्रॉम एंड देन यहाँ पे चल के मैंने क्या करना है, अभी मेरा पाथ देखना है, तो यहाँ पर नहीं है मेरा राइट, तो पब्लिक के अंदर है, तो अगेन मैं दूसरे फोल्डर के अंदर जाती, पब्लिक के अंदर मुझे अभी मिल गया है। अब आपको सजेशन नहीं मिलेगा तो आपको नाम देना है, तो यहाँ पर मैंने नेचर
डॉट, या फिर मुझे चाहिए आइकन्स डॉट एसवीजी, या फिर मैं फेवी आइकन ले लेती हूँ। तो फेव आइकन, और इसका एक्सटेंशन क्या है, एसवीजी है। और यहाँ पर चल के अब मुझे इस इमेज को भी एक्सेस करना है, तो सिंपल सा img_src लिखो, और यहाँ पे हमको एक्सेस क्या करना है, जावास्क्रिप्ट, बिकॉज ये इमेज क्या है, मेरा वेरिएबल है। इफ आई वांट टू एक्सेस जावास्क्रिप्ट, सो दैट टाइम वी हैव टू यूज एक्सप्रेशन। ओके, तो यहाँ पे चल के एक्सप्रेशन, क्या नाम है इसका, इमेज नाम है। अब चलते यहाँ पर, और हियर यू कैन सी द मैजिक, सो यू कैन एबल टू सी दिस एसवीजी इमेज, राइट। तो यहाँ पर हमने 3 वे से देखे कि कैसे किया जाता है। बच्चों, आज का टॉपिक आप लोगों को समझा? अगर नहीं समझा है तो कमेंट में आप अपने डाउट लिख सकते हैं, सो आई कैन रिप्लाई टू यू। ओके, और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताइए। Thanks for watching video. If you like this video, so please like, share and subscribe with your friends, family and relative. Thanks for watching.